हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल एनपी नॉलेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत ही बढ़िया और अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स और साथ ही साथ बहुत ही तरह की जानकारी के वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। दोस्तों, चैनल पर नया आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन और जानकारी आप तक पहुँचती रहे। दोस्तों, एक और ऐसा नॉलेजेबल वीडियो है जो मेरे चैनल में जाके आप ज़रूर देखिएगा। तो चलो दोस्तों, बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। दोस्तों, क्या आपको पता है कि एप्पल का जो लोगो होता है वो आधा कटा हुआ क्यों होता है? और क्या आपको पता है कि जो गौतम बुद्ध के सर पर जो घुंघराले से है वो बाल है या फिर बाल नहीं है तो वो क्या है? दोस्तों, क्या आपको ये पता है कि फेविक्विक अपनी ही ट्यूब में क्यों नहीं चिपकता? तो ये सब फैक्ट्स जानने के लिए बने रहे हमारे वीडियो के अंत तक। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि पूरी दुनिया में कुएं गोल ही क्यों बनते हैं, चौकोर क्यों नहीं बनते? दोस्तों, इसके पीछे भी एक साइंटिफिक रीज़न है। दरअसल जब प्राचीन काल में कुएं खोदे जाते थे तब हाथ से मैन्युअली खोदे जाते थे और मजदूर कुएं में उतरकर कुओं को खोदता था। अगर उस कंडीशन में कुओं को चौकोर बनाया जाता था तो एक प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा खड़ी होती थी कि उसकी जो वॉल्स होती थी वो जड़ जाती थी। रीज़न यही था कि जो वॉल होती थी उन चारों वॉल पर सेम प्रेशर नहीं लगता था और यही कारण था कि प्राचीन काल में कुओं को गोल खोदा जाता था ताकि उनकी वॉल्स पर इक्वल प्रेशर बना रहे और उसकी जो दीवारें हैं वो ना जड़े। और बात अगर वर्तमान की जाए तो यही कॉन्सेप्ट आज भी लगता है। असल में गोलाई की कंकर ईंट की पकड़ बहुत ज़्यादा मजबूत होती है क्योंकि हर हिस्से पर बराबर प्रेशर पड़ता रहता है जो उस स्ट्रक्चर को थामे रहता है। फैक्ट नंबर 9। बहुत कम लोग जानते हैं कि भारत में सबसे पहली नोटबंदी 2016 में नहीं बल्कि 1946 में की गई थी। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहली बार साल 1947 में 1000, 5000 और 10,000 के नोट को चलन से बाहर किया गया था और उसके बाद साल 1978 में दोबारा से ही 5000 और 10,000 की नोटों को चलन से बाहर किया गया था। और सबसे अमेजिंग बात यह है कि बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि आरबीआई ने भारत में अभी तक सबसे बड़ा नोट 10,000 का प्रिंट किया गया है। फैक्ट नंबर 8। क्या आप जानते हैं कि फेविक्विक और इस तरह की जितनी भी लिक्विड होती है वो अपने ही ट्यूब में क्यों नहीं चिपकते? दरअसल दोस्तों, इस तरीके के जितने भी लिक्विड आते हैं उनको एक स्पेसिफिक ट्यूब में डालकर भेजा जाता है मार्केट में और ये ट्यूब पूरी तरीके से एयर टाइट होती है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इस तरीके के लिक्विड में ऐसा एक स्पेसिफिक सॉल्वेंट भी डाला जाता है जो इस लिक्विड में मौजूद एटम्स को स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बनाने देता। जब भी इस लिक्विड को ट्यूब से बाहर निकाला जाता है और यह लिक्विड हवा के संपर्क में आता है तो वो स्पेसिफिक सॉल्वेंट एवेपोरेट हो जाता है और ये लिक्विड में जितने भी एटम्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेते हैं और यही कारण है दोस्तों कि जब भी इस बॉन्ड को शीशे के बाहर प्लास्टिक या किसी अन्य चीज़ पर डाला जाता है तब एटम्स के बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होने की वजह से चीज़ को अपने साथ चिपका देता है। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि दिल्ली का इंटरनेशनल एयरपोर्ट हाल ही में भारत का सबसे पहला वो एयरपोर्ट बन गया है जिसको प्लास्टिक फ्री घोषित किया गया है। और यह फैक्ट इसलिए मैंने कवर किया है ताकि जो करंट अफेयर्स चाहते हैं उनको यह बहुत ही काम आएगा। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, क्या आपको यह पता है कि एमपी पुलिस कर्मियों को अपनी मूछें बढ़ाने के लिए भी गवर्नमेंट की तरफ से एक स्पेशल अलाउंस यानी कि भत्ता दिया जाता है? दरअसल दोस्तों, एमपी गवर्नमेंट का यह मानना है कि अगर किसी भी पुलिसकर्मी की मूछें ज़्यादा बड़ी होगी तो उससे सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़्यादा होगा और अगर कोई उनसे बात करता हो तो और भी ज़्यादा रिस्पेक्ट करेगा। और यही कारण है कि पूरे देश में मात्र एमपी ही एक ऐसा स्टेट है
जहां पर पुलिस कर्मियों को अपने मुंह से बढ़ाने के लिए भी स्पेशल भत्ता दिया जाता है। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों ये तो हम सभी जानते हैं कि लिफ्ट में शीशे लगाए जाते हैं। आखिर लिफ्ट में शीशा लगाया क्यों जाता है? दरअसल दोस्तों जब भी हम लिफ्ट को यूज करते हैं और एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर जाते हैं तो ग्रेविटी में थोड़ा सा यानी कि माइनस चेंजेस आते हैं, और यही कारण है दोस्तों कि बहुत से लोग इससे अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। उनके ब्रेन में ऐसी केमिकल रिएक्शन होती है जिससे उन्हें घबराहट होती है। अमेजिंग बात ये है दोस्तों कि साइंस ये प्रूव कर चुका है। हम जब अपने आप को मिरर में देखते हैं तब घबराहट और एंजाइटी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तो सबसे पहला बड़ा कारण तो यही है कि लिफ्ट में शीशे लगाए जाते हैं। दूसरे कारण की बात की जाए तो दोस्तों आप ये तो जानते ही होंगे कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में लिफ्ट लगाई जाती है और बहुत से लोग खड़े खड़े बोर हो जाते हैं अगर उनको फर्स्ट फ्लोर से 20 फ्लोर तक जाना है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि लिफ्ट की स्पीड काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड होती है, उसको हम ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। और अगर उस सिचुएशन में आईने में अपने आप को देखते हैं तो आपका टाइम का ज़्यादा आभास नहीं होता है और लिफ्ट की जो अंदर की स्पेस होती है वो शीशा लगाने की वजह से ज़्यादा दिखती है। तो यही 3 कारण थे दोस्तों कि लिफ्ट में शीशे क्यों लगाए जाते हैं। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे पहला फ़ोन अमेरिका के मार्टिन कूपर ने बनाया था और 3 अप्रैल 1973 में सबसे पहले इसका उपयोग किया गया था। मगर ये तो हुई पुरानी बातें, अभी तो स्मार्टफोन का ज़माना है। तो बात करते हैं कि ज़्यादातर मोबाइल के कैमरे लेफ्ट साइड में क्यों होते हैं। असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन जब इनिशियल स्टेज पर किसी भी कैमरे को किसी भी फ़ोन के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था तो उसके फ़ोन की बीचों बीच लगाया जाता था। उसके चलते हुए उस समय जब भी अपने फ़ोन से फ़ोटो क्लिक करते थे तब अपनी फिंगर कैमरे के लेंस के ऊपर आ जाया करती थी, एंड एज अ रिजल्ट फ़ोन का लेंस और सेंसर ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाते थे। और इन सारी चीज़ों को ख़त्म करते हुए सबसे पहली बार आईफोन के द्वारा किसी भी फ़ोन के कैमरे को फ़ोन की लेफ़्ट साइड में ही इंस्टॉल किया गया। ऐसा सिर्फ इसलिए किया गया कि दुनिया में लेफ़्ट हैंडेड लोगों की संख्या राइट हैंडेड की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है, और यही कारण है दोस्तों कि जिसके चलते जब भी हम किसी फ़ोन को पकड़ते हैं तभी हम हमारे राइट हैंड का इस्तेमाल करते हुए किसी भी फ़ोन को पकड़ते हैं तो हमारी फिंगर्स फ़ोन को उस एरिया के तरफ नहीं टच करती जहां पर कैमरा इंस्टॉल किया गया था। और यही कारण है कि उन फ़ोन की तुलना में ज़्यादा जल्दी कैमरे नहीं बिगड़ते जिनके कैमरे बीच या राइट साइड में इंस्टॉल किया जाता था। और ऐसा इसलिए किया जाता है कि कम से कम कैमरे को टच हो और ज़्यादा जल्दी न बिगड़े और बिना नुकसान के चलते रहे। फैक्ट नंबर 3। अगर आपको किसी व्यक्ति के बारे में जानना है कि वो आपके बारे में क्या सोचता है तो आपको उसके वर्ड्स को नहीं मगर उसकी बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मुंह से वो झूठ भी बोल सकता है मगर बॉडी लैंग्वेज से नहीं। और साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि ह्यूमंस की कम्युनिकेशन 80% बॉडी लैंग्वेज से ही होती है, बस 20% कम्युनिकेशन वर्ड से। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों जब आप गौतम बुद्ध की मूर्ति को देखते होंगे तब आपको लगता होगा कि उनके सर पे जो घुंघराले आकार के हैं वो उनके बाल है, मगर ये सच नहीं है। वो एक मंगल थे, मंग के बाल नहीं होते। तो अब सवाल ये उठता है कि ये क्या है? तो दरअसल ये स्नेल्स है। उन्होंने गौतम बुद्ध की जान बचाई थी जब वो धूप में ध्यान लगा रहे थे। फैक्ट नंबर 1। एप्पल का जो लोगो होता है वो आखिर आधा कटा हुआ क्यों होता है? इसके 2 रीजन्स है। सबसे पहला, जब रॉब जेनरिक ने स्टीव
जॉब्स को यह लोगो बना के दिया तब उनको यह बहुत पसंद आया, क्योंकि एक एप्पल ही ऐसा एक फ्रूट है जो कटने के बाद भी अपने शेप में रहता है। और दूसरा कारण कि जिन्हें कंप्यूटर का फादर माना जाता था, एलन टर्निंग, जब वो मरे तब उनके टेबल पर एक आधा कटा हुआ एप्पल था जिसमें जहर था। तो ये दो रीज़न हैं जिसकी वजह से स्टीव जॉब्स ने अब एप्पल का लोगो ये रखा था। दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, आपका एक लाइक हमको मोटिवेट करता है। फिर मिलेंगे दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।